दावत इस्लामी का जो मकसद है वो सबको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो अपनी इस्लाह की कोशिश भी जारी रखनी है और दुनिया वालों की भी इस्लाह की कोशिश जारी रखनी है। ये हमारा मदनी मकसद है। अच्छा, अब पहले तो एक वक्त था कि मैं कुछ भागदौड़ कर लेता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता चार दीवारी में अब नहीं भागदौड़, अब तो ताकत भी इतनी नहीं रही। पहले जवानी थी तो मैंने बड़े इज्तिमात में बयानात किए इधर उधर भागकर। अब दावत इस्लामी मैंने सौंप दी मरकजी मजलिस शूरा को। मैंने एक टाइम हो गया कि मरकजी मजलिस शूरा मैंने बनाई और ये दावत इस्लामी इनके हवाले हो गई। तो अब ये दावत इस्लामी है और मरकजी मजलिस शूरा है। देखो, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, कुछ किसी का भी पता नहीं है, लेकिन मेरी उम्र आपके सामने है। तो मेरे जीते जी भी और मेरे बाद भी दावत इस्लामी कि ये शूरा जो है ना, मरकजी मजलिस शूरा, ये माई बाप है और आपको इसकी इत्ताअत करनी है। जब तक ये अल्लाह और रसूल की इत्ताअत की रोशनी में आपको कोई भी कानून दे, हुक्म दे, इन पर लब्बैक कहना है। जब मैंने हाजी उबैद रजा के जानशीनी का ऐलान किया, उस वक्त भी कहा था कि ये हैं मातहत मरकजी मजलिस शूरा के, क्योंकि दावत इस्लामी कोई मुरूसी तंजीम नहीं है। आमतौर पे अब चल रहे हैं मुरूसी, आस्ताने मुरूसी होते हैं कि बेटा अहल हो ना अहल हो, ये आस्ताना संभाल के बैठ जाता है। आजकल कई आस्ताने इस तरह के मिलेंगे कि इनके बाप दादे अहलुल्लाह थे, लेकिन अब जो बैठे हुए हैं वो बाज़ औक़ात वो नहीं होते सही और लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। तो खैर, सब आस्ताने ऐसे नहीं हैं। तो इसी तरह ये दावत इस्लामी जो है ये मोरूसी नहीं है। अब मैंने अपने बेटे को जानशीन बनाया तो पीरी मुरीदी का जानशीन बनाया, ना कि इनको दावत इस्लामी का मालिक बना दिया। बल्कि अगर ये मेरी हाजी उबैद रजा हुए या मेरी आल में से कोई भी फर्द हो, मेरे खानदान का कोई भी फर्द हो, अगर वो मरकजी मजलिस शूरा की मुखालफत करेगा या उससे टकराएगा या उसकी नाफरमानी करके वो कोई काम करना चाहेगा, तो मेरी उससे सख्त नाराज़ी होगी और वो फिर दावत इस्लामी का काम करने की उसको इजाज़त नहीं होगी। अपने तौर पर ठीक है, कोई दीन का काम करें, अगर इनका जहन नहीं बनता कि मेरी औलाद का या मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द का मरकज़ी मजलिस शूरा के साथ नहीं होती ज़हनी हम मांगी, ठीक है, कोई ज़ोर जुल्म नहीं है। लेकिन ये कि दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के साथ मिलकर ही दावत इस्लामी का काम हो सकता है, इसके बगैर ज़ाहिर हो भी नहीं सकता। तो बहरहाल ये मैं आपको वसीयत करता हूँ कि दावत इस्लामी के मरकजी मजलिस शूरा के मातहत रहना है, मातहत रहकर काम करना है। अपनी औलाद को भी यही वसीयत है, अपने मुरीदीन को भी यही वसीयत है, अपने तालिबीन को, अपने मुहिब्बीन को, और जो भी दावत इस्लामी से कुछ भी इलाका रखता है मैं उसको भी यही वसीयत करता हूँ कि दावत इस्लामी के मरकजी मजलिस शूरा से बिल्कुल ना टकराए, और अगर कोई टकराता है तो चाहे वो कितना ही मेरा कोई अजीज हो, रिश्तेदार हो, खानदान का फर्द हो, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो जाए, तो उसका साथ नहीं देना है। आपको मरकजी मजलिस शूरा के तहत चलते हुए दावत इस्लामी के मदनी कामों की धूमें मचानी है। इस तरह पूरी दुनिया में काम कर सकेंगे, वरना कहीं मेरे बाद टुकड़ों में बट मत जाना। खुदा की कसम, दीन को बहुत नुकसान होगा। शैतान चाहेगा कि टुकड़े हो जाएं, कोई इसको खुटाएगा, कोई उसको खुटाएगा, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, सब भाग जाएंगे, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। दावत इस्लामी से कितने टुकड़े अलग हुए हैं, जो पुराने से उनको पता है। अल्लाह की रहमत है, जितने भी टुकड़े हुए ना वो सब अब टुकड़े ही रहे हैं। कभी भी कोई भी दावत इस्लामी से ऊपर जाकर बढ़ नहीं सका अब तक। तो ये कोई मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे रब का करम है कि उसने दावत इस्लामी को इज्जत बख्शी है। ये सब अल्लाह की रहमत है, बड़ा बोल नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है, मुस्तफ़ा की नजर है। जब से दावत इस्लामी बनी है मैं देख रहा हूँ कि कभी पीछे नहीं हटी। अल्लाह की रहमत से बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और इंशाअल्लाह बढ़ती रहेगी। बस आपको जो मैंने वसीयत की है इस पर कायम रहिएगा कि दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ये मेन अथॉरिटी है, इसके तहत चलना है, इसकी इताअत करनी है। जब तक ये शरीयत के मुताबिक आपको चलाते रहें, इनके साथ चलना है।